अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम की नाले पाक के तसद्दुक से उर्स मुबारक सैयदुस सादात सैयदुल अत्क़िया सैयदी व सनदी व मौलाई शेख तरीक़त हज़रत क़िबला पीर सैयद इमाम अली शाह साईं अलैहिर्रहमा उनके ख़त्म शरीफ में आज की इस पुरविकार महफिल में हाज़िर हैं। मैं अपने लिए सादत समझता हूँ, ज़रिए निजात व बख्शिश समझता हूँ। सैयदुस सादात शेख तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत क़िबला पीर सैयद सैयद अहमद शाह साहब बुखारी दामत बरकातुहुमुल क़ुद्सिया उनके हुक्म की तामील में हाज़िर खिदमत हुआ हूँ। शेख तरीक़त ज़ुब्दतुस सुलहा उम्दतुल अत्क़िया हज़रत क़िबला पीर सैयद हाजन शाह साईं दामत बरकातुहुमुल आलिया जलवगर हैं। दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन दोनों शहज़ादों का साए आतिफ़त हमारे सरों पे तादेर सलामत फरमाए, आपको उम्र दराज और उम्र ख़ज़र अता फरमाए। कुरान मजीद की सूरे वद्दुहा जिसका शान नुज़ूल कुछ इस तरह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी मशीयत और हिकमत के तहत कुछ अरसा के लिए अपने महबूब पर वही के सिलसिले को मुनक़ते फरमा दिया। हज़रत जिब्रील का हुज़ूर की बारगाह में आना कुछ अरसा के लिए रुक गया। दुश्मनों को और कुफ़ार को मौका मिला, उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया, इन्ना मुहम्मदन कद वद्दअहु रब्बुहु व क़ला, कि आपके रब ने आपको छोड़ दिया, आपका रब आपसे नाराज हो गया है। हुजूर जहां भी जाते कुफ़ार की तरफ से ये तान मिलता। अल्लाह ने जब इस कैफियत को देखा तो फिर इसी आये करीमा का नुज़ूल कर दिया। वद्दुहा, कसम महबूब मुझ रब को दुहा की, वल्लैल इज़ा सजा, कसम है लैल की जब वो बिखरे। मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला, तेरे रब ने न तुम्हें कभी छोड़ा है, न तुझसे कभी रूठा है, न तुझसे कभी नाराज हो सकता है। वो तो नाराज होने की बात करते हैं, मैं ये कहता हूँ वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा, क़यामत के दिन सारी कायनात जब मेरी रजा की तालिब होगी, मैं अपने महबूब की रजा को देख रहा हूँ। इतनी अताएं कर दूंगा, इतनी अताओं की बारिश कर दूंगा। फतरदा, जब तक तू राजी नहीं होगा अताओं की बारिश ही बंद नहीं फरमाऊंगा। अब दुहा के क्या मानी है? तफसीर अजीज़ी में हज़रत शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देलवी ने इसके कई मानों को बयान किया। मैं सिर्फ दो मानी हुजूर की खिदमत में पेश करने आया हूँ। पहला माना जिसको तफसीर अजीज़ी में, तफसीर निशापुरी में, तफसीर रूहुल मानी में, तफसीर रूहुल बयान में और इमाम नबहानी ने ये पहले माने को बयान किया कि दुहा से के मुराद क्या मुराद है। फरमाते हैं ईमाउन इला वजही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा अन्ना फिल लैल अशआरन इला शअरिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुहा से मुराद हुजूर का चेहरा है और लैल से मुराद हुजूर की जुल्फे है। अब माना क्या होगा? माना मैं कर रहा हूं, दिल को लगे तो फिर दिल से सुभान अल्लाह की आवाज आए। माना क्या है? महबूब मुझ रब को तेरे चेहरे की हर अदा की कसम, वद्दुहा, मुझ रब को महबूब तेरे चेहरे के नूर की हर हर लाट की कसम, वल्लैल इज़ा सजा, जब रात का वक्त होता है अपनी कुंडल वाली जुल्फों को तू खोल के बैठता है। तेरी कुंडल वाली जुल्फें जब महबूब खुलती हैं
तो इधर वादी मक्का में हवा चलती है और हवा तेरी जुल्फों को चूम के आगे बढ़ जाया करती है। पूरे वादी मक्का में तेरी जुल्फों की खुशबू से पूरा वादी मक्का जब मुअत्तर होता है, तो फिर इस हालत को देखकर मैं रब भी कहता हूँ वल्लैल इज़ा सजा, मुझ रब को कसम है तेरी जुल्फों की हर हर अदा की। आला हजरत अजीमुल बरकत अशा इमाम अहमद रजा खां बरेलवी कुद्दस सिरुल अजीज फरमा गए, लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक, लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक। फरमाते हैं कि जब महबूब रात का वक्त होता था, ये दिल से जुमला सुनना है, ईमान ताज़ा हो जाएगा। आला हजरत की शेर की तौज़ी करने वाला हूँ, जो मैं समझा हूँ कि महबूब जब रात के वक्त हुजूर अपनी जुल्फों को खोलते थे तो फिर क्या होता था, तो जुल्फों में चेहरा मुबारक छुप जाता था। जब चेहरे अक़दस जुल्फों में जो कुंडल वाली जुल्फे होती थी उसमें छुप जाता था, फिर इधर हवा चलती थी, इधर हुजूर के चेहरे से जुल्फें हटती थी। आला हजरत कहते हैं लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक, लोगों के लिए लैलतुल कद्र रमजान में होगी। आला हजरत कहते हैं मेरे लिए वो रात लैलतुल कद्र है जब मुस्तफा जुल्फों को इधर करके बैठते थे और चेहरे मुस्तफा जुल्फों से बाहर फरमाते थे लैलतुल कद्र में मतलउल फज्र हक। ऐसे लगता था कि जैसे लैलतुल कद्र में फज्र का तुलू हो चुका हो। मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम, मांग की इस्तिकामत पे लाखों सलाम। यारो वो रब कह रहा है वद्दुहा वल्लैल इज़ा सजा, तेरे चेहरे के हुस्न की कसम, महबूब तेरी जुल्फों की अदाओं की कसम। मा वद्दा का रब्बो का वमा कला, तेरे रब ने न तुम्हें कभी छोड़ा है, न तुझसे कभी रूठा है, न तुझसे कभी नाराज हो सकता। अब इस हुस्न पर बड़ी बहस हो सकती थी, मगर चूंकि मेरा मौजू दूसरा माना है, सिर्फ एक हदीस इस मौजू पे पेश करके आगे चलना चाहता हूँ। इमाम बुखारी ने सही बुखारी में इस हदीस पाक को नकल किया। हदीस भी मुत्तफक अलैह है। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 दिन तक अपने विसाल से पहले, 3 दिन तक विसाल से पहले मस्जिद नबवी में तशरीफ नहीं ला सके और हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर ने वहां मुसल्ले पर खड़े होकर नमाज की इमामत हुजूर के हुक्म के मुताबिक फरमाई। मैं 1-2 जुमले तकरीर को रोक कर जरूर कहना चाहूंगा। आज एक तबके के लोग कहते हैं कि असल में खलीफतुम बिला फसल मौला अली हैं, बाकी खुलफाए सलासा की जो खिलाफत है ये गासिबियत पर मबनी है। माज़ल्ला वो कहते हैं असल खलीफतुम बिला फसल हजरत अली हैं। कोई दलील तो पेश करो। वो कहते हैं गदीर खुम के मकाम पर मेरे करीम आका ने मौला अली के हाथ को पकड़ कर ऐलान कर दिया, मन कुन्तु मौला हो फ़हाज़ा अलीयुन मौला, वफ़ी रिवायत मन कुन्तु वली हो फ़हाज़ा वलीयु। तो इससे मुराद वली का मतलब है खिलाफत, विलायत का मतलब खिलाफत, कि सरकार ने गदीर खुम के मकाम पर मौला अली की खिलाफत का ऐलान कर दिया। जब वो खिलाफत का ऐलान कर दिया तो इस दलील की बिना पर मौला अली खलीफतुम बिला फसल बन गए। मैं कहता हूँ मेरी एक बात सुन लो, और मैं बात सिर्फ खुश अकीदगी की बना पर नहीं कह रहा, मैं अला वज्ह तहकीक कह रहा हूँ। रब्बे काबा की कसम, जैसा सुन्नी मौला अली को मानता है कोई माई का लाल ऐसा मौला अली को नहीं मान सकता, इसमें कोई शक नहीं। जितना हम सुन्नी उनकी शान को बयान करते हैं या मानते हैं, कोई माई का लाल नहीं बयान कर सकता, ना कोई मान सकता है। मगर एक बात जो हकीकत पर मबनी है, कैसे कह सकते हो कि खलीफतुम बिला फसल है? अगर यही तुम्हारा दलील है कि विलायत का मतलब खिलाफत है, विलायत का मतलब खिलाफत है और खलीफतुम बिला फसल हजरत अली है, मैं तुम्हें चैलेंज कर रहा हूं, इल्म लुगत की अपने मसलक की कोई किताब उठा, सिर्फ मेरे मसलक तक महदूद न रहे,
अपने मसलक की इल्म लुगत की कोई किताब उठा और उसमें लिखा हुआ हो विलायत का मतलब है खिलाफत, हम तेरी दलील को मान लेंगे, तेरी दलील को तस्लीम कर लेंगे, वगरना फिर अपनी तफसीरों को उठा, अपनी तफसीरों को उठा। नबी इला बाज़ अज़वाजिही हदीसा, कि जब रसूलुल्लाह ने अपनी एक ज़ौजे मोहतरमा से एक राज की बात कही, वो राज की बात क्या थी? तफसीर कुम्मी उठा, तफसीर शाफी उठा, तेरे बड़े अपने लिख गए, उसके अंदर लिख गए कि वो ज़ौजा मोहतरमा कौन सी थी? हजरत हफ्सा बिन्ते उमर रज़ी अल्लाह अन्हा। रसूलुल्लाह ने उनसे राज की बात कही, तफसीर कुम्मी उठा, उसके अंदर लिखा है राज की बात क्या थी? हफ्सा परेशान मत हो, मेरे बाद खलीफा सिद्दीक़ अकबर बनेगा, उसके बाद खलीफा तेरे बाबा उमर बिन खत्ताब होगा। तो फिर कैसे अपने बड़ों की बात को नहीं मानता? तो बाहर कैफ सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं और रसूलुल्लाह अपने हुजरे में हैं। फिर क्या वक्त था साहबा पर कि खुदा की कसम वो तो एक लम्हा भी हुजूर के देखे बगैर जिंदा नहीं रह सकते थे। एक वो सहाबी कि जब हुजूर का विसाल हुआ, उन्होंने कहा ए अल्लाह, इस बिनाई को ले ले, बिनाई तो थी यार के दीदार के लिए, अब हुजूर का दीदार अगर नहीं होता तो इस बिनाई का कैफ। इस हद तक हुजूर से मोहब्बत करने वाले वो सहाबा थे। रब्बे काबा की कसम, अल्लाह अकबर। इतने में जब वो 3 दिन तक हुजूर बाहर तशरीफ नहीं ला सके, हर अजान के बाद नमाज से पहले सहाबा हुजूर के दरवाजे पे जाते थे कि कब यार का दरवाजा खुलेगा, कब हुजूर का दरवाजा खुलेगा, कब हुजूर के चेहरे को देखेंगे। मेरे आका, मैं भी आपके शहजादे के उर्स में आया हूँ, इसी नीयत के साथ आया हूँ कि कब दरवाजा खुलेगा, कब निगाह करम होगी। मैं भी आज साइल बन के आया बैठा हूँ, ये मुतवस्सिलीन और मुरीदीन भी आज साइल बन के आए हैं। मेरे आका, आपको अपने इस शहजादे का वास्ता है जो सूवे मन गुजर आ रही, मने मिस्कीन ज़िनादारी, जो सूवे मन गुजर आ रही, मने मिस्कीन ज़िनादारी, फिदाए नक्शे ना लहनत कुनम जा या रसूल अल्लाह, यार सिपाहीडा आवस माडड़े कोल, यार सिपाहीडा आवस माडड़े कोल, 1 लख दे दी 2 लख दे सा, सही 1 लख दे दी 2 लख दे सा, 1 वारी चा बोल। मैंने अपने बाबा से पूछा, ये 1 लख दे दी 2 लख दे सा, ये आशिक 2 लाख की क्या अहमियत है? क्यों कहा ऐसे हुजूर फरीद पाक ने? फरमा बाबू, ये 2 लाख का इस्तिआरा है, वजह कुछ और थी कि हर आशिक के 2 जहान होते हैं, एक आलम दुनिया, एक आलम आखिरत। पीर फरीद कह रहा है 1 लख ने दी 2 लख ने सा। मेरे आका चेहरे से धुंध उतारेंगे, चेहरे का दीदार करवाएंगे तो फरीद अपनी इस दुनिया को भी आप पर कुर्बान कर देगा, अपनी आखिरत को भी आप पे वारी कर देगा। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, अज़मत मुस्तफ़ा, मुकाम मुस्तफ़ा, हुस्ने मुस्तफ़ा। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक़्त नमाज के वक्त फ़कशफ़ नबी सत्र हुजरा वहुव यंजुर इलैना वहुव क़ाइमुन फ़कअन्न वजहु वरकत मुसफ़िन सुम्म तबस्सम। हदीस पाक में आता है, तवज्जो है, हदीस पाक में आता है कि मेरे करीम आका ने अपने घर के दरवाजे के पर्दे को हटाया। सहाबा नमाज में है, हजरत सिद्दीक़ अकबर इमामत पर, सहाबा इक्तदा की हालत में। और हुजूर जानते हैं कि रसूलुल्लाह का जो हुजरा है, अगर नमाज पढ़ें पहली सफ में खड़े हो जाएं तो बाएं कंधे की तरफ है, बाएं कंधे की तरफ है हुजूर का हुजरे पाक। तो सहाबा नमाज के आलम में है, इसी नमाज के आलम में सरकार ने अपने घर के दरवाजे को हटाया। सहाबा क्या कहते हैं? हुआ क़ाइमुन, हुजूर खड़े हुए थे, यंजुरु इलैना,
हुजूर हमें देख रहे थे। आज तो हुजूर का चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कुरान का वरक खुल गया। सुम्मा तबस्समा, फिर हुजूर ने मुस्कुराए, तबस्सुम किया। हुजूर तबस्सुम का पता तो चलता है कि जब भी हुजूर तबस्सुम फरमाया करते थे तो हुजूर के दंदाने मुबारक से नूर की लाट का ज़हूर होता था। सहाबा समझ लेते थे कि हुजूर तबस्सुम कर रहे हैं। मगर इसका क्या माना है? यंजुरु इलैना, हुजूर हमें देख रहे थे, हुजूर खड़े थे। भाई सबके चेहरे की तवज्जो तो बैतुल्लाह की तरफ थी। इस्तिकबाल किबला तो शर्त है नमाज की। हुजूर का हुजरा तो बाएं कंधे की तरफ था। उनको कैसे पता चल गया कि हुजूर का चेहरा ऐसे है जैसे कुरान का वर्का हो? आज हुजूर खड़े थे, हमारी तरफ देख रहे थे। जुमला मैं बोल रहा हूं, दिल से सुभान अल्लाह आपने कहना है। रब्बे काबा की कसम, एक ही जवाब हो सकता है। उनके चेहरे की तवज्जो तो बैतुल्लाह की तरफ थी, मगर दिल की तवज्जो काबा की तरफ मौजूद। दिल की तवज्जो काबा की तरफ थी। जब दिल की तवज्जो काबा की तरफ हो जाए तो फिर यूं हुआ करते थे, यूं हुआ करता है। यंजुरु इलैना वह काइमुन, कि हुजूर खड़े भी थे, हमें भी देख रहे थे। हजरत अनस बिन मालिक क्या फरमाते हैं? फहममना अन नफ्ततिन मिनल फरह बिरुयतिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फरमाया हुजूर के दीदार की खुशी में करीब था कि अपने नमाजों को छोड़ दे, नमाजों को छोड़ देते। इमाम कस्सलानी शारे बुखारी ने लिखा फहममना अन नफ्ततिना मिनल फरह का माना किया। फहममना ए कसदना बे अन नतरुक सलात। सहाबा किराम कहते हैं कि हम मुकम्मल इरादा कर चुके थे कि इस नमाज को हुजूर के दीदार पे कुर्बान कर देंगे, इसलिए कि नमाज की कज़ा तो हो सकती है मगर यार के दीदार की कज़ा नहीं हो सकती है। इसलिए नमाज को छोड़ना चाहते थे, नमाज को कुर्बान करना चाहते थे। जब ये कैफियत मच गई कि अभी नमाज को तोड़ देंगे, हुजूर ने फरमाया अतिम्मू सलातकुम, तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो गई। अगर तवज्जो करोगे तो इससे एक खूबसूरत नुक्ता पेश करने वाला हूं। अतिम्मू सलातकुम, तुम्हारी नमाज मुकम्मल हो गई। वो तो हुजूर के ख्यालों में खड़े हैं नमाज में, वो तो तसव्वुर यार में खड़े हैं सहाबा, और हुजूर फरमा रहे अतिम्मू सलातकुम। इसका क्या माना है? इसका मतलब यह है कि हुजूर ने तो नहीं रोका कि तुम्हारी नमाज ख्याल मुस्तफा से खत्म हो गई, माज़अल्लाह, कहा नहीं अतिम्मू सलातकुम, अपनी नमाज को मुकम्मल कर लो। जब मुस्तफा का दीदार के ख्याल ना हुआ था उस वक्त भी सहाबा तुम्हारी नमाज थी, अब ख्याल यार हो गया है तो नमाज को तमाम। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए खिलाफत, नाराए हैदरी, अज़मत मुस्तफ़ा, नाराए मुर्शिद करीम।